जफर वानी साहब जो हमारे चीफ स्पोक्स पर्सन है रायत तालीम के, हमारे एक गजूर लीडर डोडा से जो हमारे रायत तालीम फोरम के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे और वो चेयरमैन साहब से कुछ घरेलू मसरूफियात की वजह से कुछ अर्सा के लिए छुट्टी पर चले गए थे, तो आज हम उनका वेलकम करते हैं कि दोबारा से हमारी सफ़ों में आज वो दोबारा शामिल हो गए हैं। अल्लाह ताला ने उनको फुर्सत दी है कि आज वो दोबारा हमारी साथ में आगे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर दीगर मौजूद हमारे यहाँ पे किश्तवाड़ के गजूर लीडर हफीज भट्ट साहब, हमारे मेरे छोटे भाई जो बड़े एक्टिव लीडर हैं, यहाँ मुशर्रफ साहब, शेख मुशर्रफ साहब जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करते हैं हर एक हमारे प्रोटेस्ट में, हमारे कन्वेंशन में, हर जगह पे, और उनको मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहूँगा कि जितना यहाँ पे कुछ साहिबान ने, कुछ मुकर्रीन ने यहाँ पे कहा, यह इतना आसान नहीं काम नहीं है। मैं पिछले दिनों हिंदुस्तान की फाइनेंस मिनिस्टर का कह रहा था कि उन्होंने कहा कि हमारी अभी तक कोई भी अंडर कंसिडरेशन ऐसा नहीं है कि हम ओल्ड पेंशन रिस्टोर करने जा रहे हैं। तो मैं तमाम लाजमीन को जितने भी डिफरेंट डिपार्टमेंट से यहाँ पे आए हुए हैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि मोदी आपसे खुद पूछे कि बताओ आपका मसला क्या है। जब तक आप सारे मुलाजमीन इकट्ठे होकर सड़कों पर नहीं आ जाएंगे, जब तक सारे मुलाजमीन इसको अपना मसला नहीं समझेंगे कि मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा हूं, दिल्ली से आपको कॉल आएगी, मोदी जी आपको बुलाएंगे, फाइनेंस मिनिस्टर आपको बुलाएगी, अमित शाह जी आपको बुलाएंगे कि मुलाजमीन आपका मसला क्या है, आए हमारे साथ नेगोशिएशन करें। जब तक हम पूरे एम्प्लॉइज को मोबिलाइज नहीं करेंगे तब तक मोदी जी हमसे नहीं पूछेंगे। इसके लिए हमें कन्वेंशंस करनी है, हमें अवेयरनेस कैंप करने हैं, हमें पूरे मुलाजमीन को अवेयर करना है। चेयरमैन नौरू के जावेद अहमद तांत्रे साहब, जॉइंट एम्प्लॉइज फ्रंट के चेयरमैन इरशाद साहब मलिक, जॉइंट एम्प्लॉइज फ्रंट के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रफ़ी साहब, बाकी का तो मैं नाम जानता नहीं हूँ, और तमाम डिपार्टमेंट्स के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के आए हुए मुलाजिम साथी, सबको मैं मेरी तरफ से सलाम व आदाब। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि आज की जो कन्वेंशन रखी गई है, ये मुशर्रफ साहब को आज यहाँ का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ये चुना गया है, कन्वीनर चुना गया है। ये हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है। मुशर्रफ साहब ये मेरे काफ़ी क्लोज़ हैं, तो मैं इनसे काफ़ी हमेशा ये एम्प्लॉइज़ की डिमांड्स के लिए हमेशा आगे आते हैं, तो मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये डिज़र्व करते हैं इस चीज़ को, और इनको यहाँ का डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर चुना गया। तो जैसे ये अच्छा नहीं है, क्योंकि जिस वक्त मुलाजिम जाग गया फिर आपके लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा, क्योंकि अभी तक हम इस चीज़ के लिए बहुत परेशान हैं, हम बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, पर हमें फिर भी यहाँ से नकारा जाता है। हम जब अपनी ड्यूटीज में कोताही नहीं करते, जब हमने हक की बात आती है तो हमें इग्नोर क्यों किया जाता है। तो ये हम सभी साथियों को सोचना पड़ेगा, जब भी कोई ऐसी बात होती है, प्रोग्राम जब भी कोई कॉल होती है, उसको कामयाब बनाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि सरकार जो होती है हमेशा बहरी होती है, इनके कानों में जूं तभी रेंगती है जब तक हम सामने नहीं आएंगे। इसलिए हम सभी लोगों को यहाँ जितने भी बात किए, मुलाया हमारे मेहमान हैं, उनका भी शुक्रिया, और ख़ासकर मैं मुशर्रफ साहब को मुबारकबादी देता हूँ कि ये इस चीज़ को डिज़र्व करते हैं। ये जॉइंट एम्प्लॉइज फ्रंट के चेयरमैन भी है, मैं खुद जॉइंट एम्प्लॉइज फ्रंट से जुड़ा हुआ हूँ। हमेशा हमने इनको देखा मुलाजिम के पीछे भाग दौड़ करना, और मैं बाकी जितने भी यहाँ पे साथी मुलाजिम हैं इनसे भी एक रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि वक्तन फवक्तन हमें इन चीज़ों को, प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरत पड़ती है, और हमेशा आपका साथ होना चाहिए, तभी जाके प्रोग्राम और जितनी हमारी डिमांड होती है उनको पाई तकमील पर पहुँचाया जा सकता है। जब तक ना आप लोगों का साथ होगा तो ये प्रोग्राम फेल होते हैं। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जब भी कोई ऐसा प्रोग्राम होता है या कोई भी मुलाजिम को कोई प्रॉब्लम होती है तो हम सबको मिलजुल के सामना करना पड़ता है, और हम सबको यूनाइट होकर काम करना पड़ेगा। वस्सलाम। आपकी जो सोशल और इकोनॉमिकल की जो सिक्योरिटी है वो खत्म है। इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए
बहुत सी स्टेटों ने लागू किया है, जैसे पंजाब है, हिमाचल है, छत्तीसगढ़ है। साउथ ने तो इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, उन्हें माना ही नहीं। लेकिन बदकिस्मती है हमारी सरकार ने 2010 में यहाँ लागू किया। अभी 2020 के बाद रिटायर हो रहे हैं यहाँ पे। एक एसआरओ का केस है श्रीनगर। ओल्ड पेंशन लेके रहेंगे, ओल्ड पेंशन, लेके रहेंगे। ओल्ड पेंशन, हमारा हक, हमारा हक, ओल्ड पेंशन, हमारा हक, ओल्ड पेंशन, हमारा हक। ओल्ड पेंशन, नो प्रूफ, जिंदाबाद, नो प्रूफ, जिंदाबाद, नो प्रूफ। जिंदाबाद, जनाब फारूक साहब, जिंदाबाद, जनाब फारूक साहब, जिंदाबाद, जनाब फारूक साहब, जिंदाबाद, इत्तेहाद मुलाजमीन, जिंदाबाद, जरा जोर से बोले, दोनों हाथ उठा के, इत्तेहाद मुलाजमीन। जिंदाबाद। मंजिल की जुस्तजू में फिरता बन जा कि मंजिल तुझे पुकारे, इतना अजीम बन जा कि मंजिल तुझे पुकारे। शुक्रिया, सलाम। मुझे चलने दो, अकेला है अभी मेरा सफर, रास्ता रोका गया तो काफला हो जाऊंगा। सारी दुनिया की नजर में, सारी दुनिया की नजर में है मेरा अहदे वफा। एक तेरे बेवफा कहने से क्या मैं बेवफा हो जाऊंगा? मुशर्रफ साहब आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अगर सड़कों पे आना पड़े, मेरी एक गुजारिश रहेगी मुलाजमों की, आप इंतजार कीजिए। लेकिन जेडीओ साहब को कुछ लोगों ने शायद उकसाया तो वो चले गए। तो फिर हमने प्रोग्राम जारी रखा और फिर मलिक साहब ने एक वहाँ पे अल्टीमेटम दिया कि अगर एक हफ्ते के अंदर इन मुलाजमीन का मसला हल नहीं हुआ तो हम इस ऑफिस को लॉक कर देंगे। तो दूसरे दिन खबर आती है कि जेडीओ ऑफिस इंदरवाल मुलाजमीन ने लॉक कर दिया है और वो जेडीओ साहब बहुत ही तेज तर्रार किस्म के शख्स थे। वो आते ही उन्होंने एफआईआर लॉन्च कर दी। तांत्रे साहब इनके हमरा कोई ठेस आती है तो ये जॉइंट अप्लाई थर्ड जो है ना अपना रोल अदा करता है, तो आश्वासन देते हैं कभी आप चाहते हैं, जिस फॉर्म पर चाहते हैं, तो जॉइंट अप्लाई थर्ड जो है ना अपना रोल अदा करेगा और जो एक दूसरे के मसाइल को हल तलब कर सकते हैं। आज तक ज़्यादा कुछ बोलने की इजाज़त नहीं है यहाँ पर, लेकिन मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि अल्लामा रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काख उम्रा के दरो दीवार हिला दो, गरमाओ गुलामों का लहू सोजे यकी से, कंजूस फर्व माया को शाही से लड़ा दो। 3 कमज़ोर जानवरों का नाम लेकर ये कहता है कि शाहीन को अपना ज़िला किश्तवाड़ में नो प्रूफ जो नेशनल प्लेटफार्म है, जिसके नेशनल प्रेसिडेंट बीपी सिंह रावत है, जो दिल्ली के हैं, इसको चला रहे हैं। उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी है यूटी जम्मू कश्मीर में नो प्रूफ की चेयरमैन की हैसियत से। तो यहाँ पे मेरे बाएं और मौजूद है हमारे नो प्रूफ के ज़िला किश्तवाड़ के कन्वीनियर, डिस्ट्रिक्ट कन्वीनियर जो ज़िला हेड है, और रहबर तालीम टीचर्स फोरम के मेरे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हफीज़ साहब और मुशर्रफ साहब यहाँ पे जो नो प्रूफ के कन्वीनियर हैं, और बशीर अहमद डार साहब जो श्रीनगर से हैं, ये यूटी के कन्वीनियर हैं। हमारे इस नो प्रूफ का एक ही स्लोगन है और एक ही डिमांड है, एनपीएस को स्क्रैप करके ओपीएस को रिस्टोर करना, ओल्ड पेंशन स्कीम को रिस्टोर करना। ये एक मोमेंट है, ये एक तहरीक है। ये सिर्फ जम्मू कश्मीर यूटी में नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान में तहरीक इस वक्त चल रही है। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इसके हेड है बिपिन सिंह रावत। तो हम यहाँ पे आज जो कन्वेंशन आज हमने बुलाया है, सिर्फ मुलाजमों को हम अवेयर करना चाहते हैं, जितने भी एनपीएस में आते हैं, सारे डिपार्टमेंट्स को मिला के। ये किसी एक डिपार्टमेंट की खास डिमांड नहीं है, सारे मुलाजमीन को यहाँ अवेयर करना चाहते हैं कि एनपीएस का हमने एक इनिशिएटिव लिया है इसको स्क्रैप करवाने का, क्योंकि ओपीएस खुद लेते हैं हमारे मुल्क के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे मुल्क के ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर साहब, हमारे मुल्क के ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर साहब, हमारे मुल्क के ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब, तमाम पार्लियामेंट्स, तमाम जज साहिबान खुद ओपीएस में है और बाकी मुलाजमीन को एनपीएस में डाला है। अगर एनपीएस इतनी शानदार स्कीम है, एनपीएस मुलाजमीन के लिए बहुत अच्छी स्कीम है, तो मुल्क के कानून बनाने वालों को भी तो अपने आप को इस स्कीम में शामिल करना चाहिए था ना, मगर वो इस स्कीम में शामिल नहीं है। लिहाजा ये एक अवेयरनेस का प्रोग्राम है। 1 मई को पार्लियामेंट चलो
का प्रोग्राम है बिपिन सिंह की रावत में, बीपी सिंह की रावत में 1 मई लेबर्स डे के मौके पर पूरे हिंदुस्तान के एनपीएस मुलाजिमीन को दावत दी जा रही है कि वो पार्लियामेंट चलो, दिल्ली चलो का प्रोग्राम है। आज वही एक कड़ी है, यहाँ मुलाजिमीन को अवेयर कर रहे हैं, इस स्ट्रगल के लिए तैयार कर रहे हैं। यह हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, यह हमारा फंडामेंटल राइट है, यह हमारा बेसिक राइट है और हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, हम किसी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नहीं है। हमारा सरकार से मुतालबा है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से मुतालबा है, हमारा एलजी साहब से मुतालबा है, प्राइम मिनिस्टर साहब से मुतालबा है, होम मिनिस्टर साहब से मुतालबा है, एनपीएस को स्क्रैप करो और मुल्क भर में एक ही पेंशन स्कीम चलाओ, ओल्ड पेंशन स्कीम। अगर हमारा ये आपको पता है, यूटी के तमाम जितने भी कंट्रोल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ऑनरेबल होम मिनिस्टर के पास है और इसीलिए हमने अपनी आवाज़ को पूरे मुल्क की आवाज़ के साथ मिला दिया है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अनाउंस किया है, बिपिन सिंह रावत जी ने ऑलरेडी प्रोग्राम दिया है, 1 मई तक अगर हमारे मुतालबात नहीं माने तो हम पार्लियामेंट चलते हैं। संसद घेराव का उन्होंने नारा दिया है, वही हमारा स्टेप है जो हमें नेशनल प्रेसिडेंट की तरफ से गाइडेंस हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने